जो व्यक्ति अपने देश के लिए कितना बार जेल गया, कितना बार अपने जान को दांव पर लगाया, उस व्यक्ति को कुछ लोगों ने गाली तक देते हैं। अंग्रेजों का मेन उद्देश्य था इन बड़े बड़े नेताओं को कुचलना। कोई भी अगर बड़े मुकाम तक पहुंचना है तो हर छोटे से छोटे मुकाम को पाने के लिए आप में खासियत होना चाहिए, तब जाकर आप बड़े एक मुकाम को हासिल कर सकते हैं। जय हिंद। इस वीडियो में एक ऐसे हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे जिस हत्याकांड की वजह से हमारे असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। उस हत्याकांड का नाम है चौरा चौरी हत्याकांड। इस हत्याकांड की वजह से पूरे भारत में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए महात्मा गांधी जी। तो आइए असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने किन कारणों से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। सबसे पहले समझते हैं चौरा चौरी हत्याकांड। यह चौरा चौरी जगह एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक स्थान है, जिस स्थान का नाम है चौरा चौरी। लेकिन चौरा चौरी नामक स्थान पर क्रांतिकारी लोगों ने, भारत के जनता ने वहां पर आंदोलन अहिंसक पूर्व कर रहे थे, यानी यहां पर आंदोलन अहिंसक पूर्व कर रहे थे। लेकिन वहां के अंग्रेजों ने उस अहिंसक पूर्व लोगों पर, इन लोगों ने लाठी चार्ज कर दिया और लाठी चार्ज के साथ आसमान में फायरिंग भी करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण वहां के लोगों में इनके प्रति आक्रोश जग गया। आज जैसे आक्रोश जगा क्योंकि पहले से आंदोलनकारियों ने अंग्रेजों को बहुत खुला छूट दे दिए थे, जिसके कारण अंग्रेजों ने अपना मनमानी करने लगा। यानी जो व्यक्ति अहिंसा पूर्वक आंदोलन कर रहे थे, उस व्यक्ति पर इन लोगों ने लाठी चार्ज और फायरिंग ही करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। आज जैसे धावा बोले तो अंग्रेजों ने वहां से भागकर अपने पुलिस थाने में आकर पैक हो गया, यानी अपने आप को बंद कर लिया उस पुलिस थाने में, और बंद करके पूरे गेट को, पूरे थाने को बंद कर दिया। और उस थाने में 21 पुलिस है और 21 पुलिस के साथ एक थाना दरोगा, कुल मिला के 22 पुलिसकर्मी थे। और 22 पुलिसकर्मी अपने आप को बंद कर लोगों को दिखा रहे थे तो आप हमको कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन भारतीय का दिमाग कुछ अलग टाइप से भी दौड़ता है। इन लोगों ने जब अंदर से गेट बंद किया, अंग्रेजों ने जब अंदर से गेट बंद किया, तो भारतीय लोगों ने बाहर से गेट बंद करके ताला मार दिया। तब अंग्रेजों ने समझ गया कुछ ना कुछ भारतीय लोगों ने हमारे साथ ऐसा कुछ करेगा जिसके कारण हमारा पूरा जीवन अब बर्बाद होने वाले हैं। तो भारतीय लोगों में इन लोगों के प्रति इतना आक्रोश था, इन लोगों ने पूरे थाने को मिट्टी के तेल छिड़क कर जला दिया, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मियों का हत्या हो गया। यानी 22 पुलिसकर्मियों ने थाने के अंदर जल के राख हो गए। जो निहत्थे लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, तो उस समय उन लोगों के यह तक नहीं बुझा रहा था तो हम निहत्थे लोगों पर क्यों गोली चला रहे, क्यों लाठी चार्ज कर रहे हैं। लेकिन जिसकी वजह से जब भारतीय लोगों में आक्रोश बढ़ा, उस समय अंग्रेजों का ये गुलाम थे। भारतीय लोग अंग्रेजों का उस समय गुलाम थे। आइए, अंग्रेज अपना जब मनमानी करता था तब करना प्रारंभ कर देते, जब मन करे तब लाठी चार्ज करना प्रारंभ कर देते, क्योंकि उस समय भारत अंग्रेजों के गुलाम था। अब उसके बाद जैसे 22 पुलिसकर्मियों का हत्या हुआ, ने जल के राख हो गया, तो महात्मा गांधी जी समझ गए जो आंदोलन अहिंसा था, वो आंदोलन अब हिंसा के रूप में बदल चुका है। और महात्मा गांधी जी को यह पता था अहिंसा से कोई भी आंदोलन को हम जीत सकते हैं,
लेकिन हिंसा से कोई भी आंदोलन को हम कभी भी जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी खुद एक वकील थे। ये जानते थे अगर हिंसा के जब हमारे भारतीय लोगों ने हिंसा की ओर चलना प्रारंभ कर दिए तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 22 पुलिसकर्मियों को लोगों ने जला दिया। आज जैसे जलाया तो महात्मा गांधी जी ने तुरंत यह निर्णय लिए सोच समझ कर, क्योंकि इन्हें पता था अंग्रेज का मेन एक ही टारगेट था, इनका जो बड़े बड़े नेता है उनको कुचल दिया जाए। आज जब बड़े बड़े नेता को कुचल दिया जाएगा तो ये भीड़ इकट्ठा नहीं होगा, ऐसा कोई भी नेता ना बचेगा जो भीड़ को इकट्ठा कर सके। लेकिन महात्मा गांधी जी जानते थे अगर अपने बड़े बड़े नेताओं को, अपने बड़े बड़े भाइयों को जो लोगों को जगाने का कार्य कर रहे हैं, जो बड़े बड़े क्रांतिकारी हैं, अगर इनको ना बचाया जाए, अंग्रेजों का मेन उद्देश्य था इन बड़े बड़े नेताओं को कुचलना। अगर जिस दिन बड़े बड़े नेता कुचल जाएंगे तो ये अंग्रेज फिर से अपना मनमानी करने लगेगा। इन्होंने खुद से, क्योंकि इनको पता था, ये वकील थे, इन्हें पता था हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। और महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को यह निर्णय लेते हैं कि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने पूरे भारत में बंद कर दिए। लेकिन इस जैसे बंद किए आंदोलन तो कुछ लोगों ने महात्मा गांधी जी को गाली तक दिए। अगर आपको पता होगा, अरे कोई भी काम अगर शांति पूर्वक से जितना अच्छे से हो जाएगा वह काम उतना मार झगड़ा से कभी भी नहीं होगा। इसलिए महात्मा गांधी जी ने जैसे बंद किए, लेकिन कुछ नेताओं ने यह बोले तो जहां का यह घटना है उस जगह इस आंदोलन को स्थगित किया जाए। लेकिन महात्मा गांधी जी ने पूरे असहयोग आंदोलन को, पूरे जो भारत में एक भूचाल लेकर आया था अंग्रेजों के प्रति, इस आंदोलन को स्थगित कर दिए। लेकिन महात्मा गांधी जी ने यह जानते थे अगर हम खुद को अगर जेल के अंदर अगर बंद ना होए तो हमारे बड़े बड़े क्रांतिकारी जो नेता है इनको अंग्रेज तुरंत मार देगा और इनको पकड़ कर तुरंत बंद कर देगा जेल के अंदर। और जैसे महात्मा गांधी जी को बुराई होने लगा, लोगों ने महात्मा गांधी जी को विरोध करने लगे। अंग्रेजों को जब यह चोरा चोरी कांड हुआ था तो अंग्रेजों का बेवत नहीं था, इतना उसमें पावर नहीं था, तो महात्मा गांधी जी को पकड़कर जेल के अंदर बंद कर दे। वैसा महात्मा गांधी जी एक व्यक्ति थे जिनके एक बात पर पूरे के पूरे जनता अपने जान को दांव पर लगा देते थे। वैसे महात्मा गांधी जो व्यक्ति थे ये जानते थे कब क्या काम करना है, अंजाम देना है, खुद ये महात्मा गांधी जानते थे। अब जैसे पुलिसकर्मियों ने ये महात्मा गांधी बोले हमको बंद कर दिया जाए, लेकिन पुलिसकर्मियों को इतना मजाल नहीं था तो महात्मा गांधी जी को बंद कर देगा, क्योंकि जानता था अगर इनको अगर बंद कर दिए तो पूरा के पूरा भारत के जनता हमारे प्रति आक्रोश के भावना से हम लोग पर हमला कर देगा। इसके कारण से महात्मा गांधी जी को पकड़ तक नहीं पा रहा था। इसलिए जब उनका विरोध होने लगा तब अंग्रेज जान गया अब इनको पकड़ेंगे तो कोई भी बात नहीं है, अब इनको पकड़ें, क्योंकि इनको जनता जो है इनके प्रति आक्रोश इनके प्रति बढ़ गया है। इसलिए अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी को 6 साल का सजा सुनाया और बंधक बनाकर अंग्रेजों ने जेल में जाकर कैद कर देता है। लेकिन जब जेल में महात्मा गांधी जी ने जब रहना प्रारंभ किए तब महात्मा गांधी जी को एक ही बात था, जेल में जाने से पहले ये जानते थे हमारे जो बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता है सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये सभी नेताओं को जिंदा रहना आवश्यक है। जब तक ये नेता जिंदा ना रहेंगे तब तक अंग्रेजों से मुकाबला कौन करेगा, अंग्रेजों से लड़ने का कार्य कौन करेगा। ये महात्मा गांधी जी खुद जानते थे कोई भी अगर बड़े मुकाम तक पहुंचना है तो हर छोटे से छोटे मुकाम को पाने के लिए आप में खासियत होना चाहिए, तब जाकर आप बड़े एक मुकाम को हासिल कर सकते हैं।
अन्यथा आपका मुकाम हासिल करना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि महात्मा गांधी जी के खुद पता था, इसलिए अपने आप को, उन सभी को जेल में बंद ना होने दिए, खुद अपने आप को। यह व्यक्ति 6 साल के लिए जेल के अंदर कैद हो गए और कैद होने के बाद जब जेल के अंदर रहने लगे तब देखने लगे कि भारत का जो माहौल है, भारत में जो जनता का माहौल है, वो दिन प्रतिदिन खराब होने लगा। इसलिए महात्मा गांधी जी ने जेल के अंदर बीमार होने का नाटक बनाए। और बीमार होने के नाटक इसलिए बनाए, अगर हम जब तक बाहर ना निकलेंगे तो अंग्रेज फिर से वैसा ही दुर्व्यवहार करने लगेगा लोगों के प्रति। जो व्यक्ति अपने देश के लिए कितना बार जेल गया, कितना बार अपने जान को दांव पर लगाया, उस व्यक्ति को कुछ लोगों ने गाली तक देते हैं। जिस व्यक्ति को अपने घर का, अपने गांव का स्थिति नहीं संवरता है, वो व्यक्ति महात्मा गांधी जी को गाली देता है। ऐसे व्यक्ति को एक बार अपने देश के प्रति सोचना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आधे वस्त्र पर पूरा भारत का भ्रमण करते थे, आधे वस्त्र पर पूरा लोगों को इकट्ठा करने का क्षमता रखते थे, वैसे व्यक्ति के कुछ लोगों ने गाली तक देता है। जिस व्यक्ति से अपने घर का स्थिति ना संभलता है, वही व्यक्ति जो होता है महात्मा गांधी जी को गाली देने का प्रयत्न करते हैं। और जैसे इनको जेल के अंदर 2 साल हुआ, ये समझ गए अगर हमें बाहर ना अगर निकलेंगे तो हमारे भारतीय लोगों के साथ क्या होगा। यह बीमारी का नाटक करके अंग्रेजों को लुभा कर यह जान गए थे अगर हमें बाहर है किसी भी तरह से निकलना है, तो इन्होंने कहा कि बीमारी का नाटक किए। और अंग्रेज ये जानते थे अगर यह एजे मर गया, अगर यह व्यक्ति एजे मर गया तो पूरा का पूरा भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश बढ़ जाएगा। और अंग्रेज समझता है अगर यह मर गया यहाँ पर तो भारतीय जनता यह जानेगा, तो अंग्रेजों ने इन्हें जेल के अंदर मार दिया, इनको जेल के अंदर मार दिया। इसके मारे अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी को 2024 ईस्वी में इनको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद महात्मा गांधी जी बाहर निकले और निकलने के बाद फिर से एकदम झाड़ झूर के आराम से एकदम निकल गए। और निकलने के बाद तुरंत यह वकील ने पता था, यह तुरंत महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। और कांग्रेस की नेता ना बने, अध्यक्ष बन गए, अध्यक्ष बन गया। और अंग्रेज जब सोच रहा था तो फिर इनको फिर ले जाया जाए जेल के अंदर, लेकिन वो भाषण बोले तो अंग्रेज जो है हमको छोड़ दिया है समाज सेवा करने के लिए। अंग्रेज जो है हमको छोड़ दिया है समाज सेवा करने के लिए। ये महात्मा गांधी जी ने लोगों के प्रति ये बोले। और बोलने के बाद फिर बीच में एक आ जाता है प्लेगा बीमारी। और इस प्लेगा बीमारी में लोगों को महात्मा गांधी जी ने घर जा जाकर साथ देने का प्रयत्न किए। उनके हर मुसीबत में महात्मा गांधी जी ने हमेशा खड़ा रहे। तो वहाँ के जनता समझ गए यह व्यक्ति हमारे लिए बहुत अच्छा इंसान है। और उनका हद तक जनता, भारत के जनता साथ देने लगे। तब जाकर महात्मा गांधी जी ने सोचे ऐसा आने दो एक बार अंग्रेजों के अंदर कार्य, जिस कार्य को लाभ उठाकर फिर से एक आंदोलन किया जाएगा। और कई बार आंदोलन किए, असहयोग आंदोलन सुन लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कई आंदोलन किए। तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ है। आज़ादी ऐसे नहीं मिलता है, आज़ादी के लिए कई वर्ष, कई साल, कई महीना लग जाता है, तब जाकर एक देश आज़ाद होता है। आज कई वीर पुरुषों ने अपने देश की आज़ादी के लिए जान तक निछावर कर देते हैं, तब जाकर एक देश का निर्माण होता है। आज की इस वीडियो में पूरे के पूरे चौरा चौरी कांड के बारे में समझ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में
हम फिजिक्स या बायोलॉजी या केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और जितना से जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करने का प्रयत्न करिएगा और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयत्न कीजिएगा।